हम सभी जानते हैं कि उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है और हम सभी इस दौर में से निकलने वाले हैं। हम सभी की उम्र बढ़ने वाली है टाइम के साथ, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हम परिपक्व होते हैं, हम बहुत ज़्यादा मेच्योर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम समझते हैं, सीखते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी और भी चीज़ें होती हैं, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो हमें उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें मिल जाती है। तो इसमें कोई इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे उम्र बढ़ेगी तो ये चेंजेस हमारी बॉडी में होना स्वाभाविक है। जैसे फिजिकल चेंजेस होंगे, मेंटल चेंजेस होंगे, हमारे जो बॉडी की सेल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उसमें चेंजेस होंगे, हमारा ब्रेन, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो जब हम ओल्ड एज में जाते हैं और जैसे ही हम उसमें एंटर कर रहे होते हैं तो किस किस तरीके की प्रॉब्लम होती हैं और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ओल्ड एज से रिलेटेड या उससे जुड़ी हुई कुछ कंप्लेंट्स और उसकी होम्योपैथी मेडिसिन। तो जैसे कि मैंने बताया, ओल्ड एज में बहुत सारी तकलीफें होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट पे मैं रखती हूँ बोन रिलेटेड कंप्लेंट। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, इवन आफ्टर दी 35 और आफ्टर दी 40, हमारे जो बोन्स होती है, स्पेशली जो वुमेन्स होती हैं, उनकी बोन्स जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा वीक पड़ने लगती हैं, उसकी जो लिक्विड्स हैं वो कम होने लगते हैं। कैल्शियम, विटामिन डी की कमी की वजह से भी होता है। तो ओल्ड एज में हड्डियों से रिलेटेड बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे अर्थराइटिस का होना, जॉइंट पेन का होना, कमर में दर्द बने रहना, घुटनों में दर्द बने रहना, और फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो इसमें क्या होता है, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो जाती हैं। तो ऐसे में बोन से रिलेटेड कंप्लेंट्स हमें ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हार्ट रिलेटेड, तो हमारे हार्ट की जो फंक्शनिंग होती है वो भी थोड़ी बहुत उसमें भी फ्लक्चुएशंस होते हैं। उसकी जो पल्स रेट होती हैं वो कभी बढ़ सकती हैं या कम हो सकती है। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन जैसी सिचुएशन जो है ओल्ड एज के साथ हमें मिल जाती है। इसके अलावा बात करें ब्रेन की या नर्वस सिस्टम की, तो वहाँ पर भी हमारी जो इंद्रियाँ होती हैं वो भी, उसमें भी चेंजेस होने लग जाते हैं। जैसे कि ओल्ड एज में बहुत कॉमन एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो होती है डिमेंशिया, जहाँ पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपको भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है। बहुत सारे केसेस में आपको याद नहीं रहता है कि आपने अभी जस्ट क्या किया, किसी से क्या कहा, किसी के नाम याद नहीं रहते, बहुत जल्दी जल्दी आप चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ये आपके नर्वस सिस्टम या ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन का होना या बहुत ज़्यादा इनडाइजेशन का होना, एसिडिटी का होना, उल्टी, जी मचलाने जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आम होती है। ज़रा सा भी अगर वो कुछ खा लेते हैं तो उनके पेट में जो है गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो क्योंकि आपका जो पाचन तंत्र है वो बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है, उसकी वजह से वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन नहीं करती, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे हमारे जो सेंसेस होती हैं, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जैसे कि सुनने की शक्ति होना या जो हमारी टेस्ट बर्ड होती है, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें हमें चेंजेस वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे हमें धीरे धीरे उम्र के साथ सुनाई कम देने लगता है, हमें ठीक तरीके से समझ में नहीं आता है, हमें आवाज़ सुनने में प्रॉब्लम होती है, हमें बहुत ज़ोर से, जब भी ये देखा होगा बहुत सारे ओल्ड एज हमारे घर में भी ऐसे होंगे जिनसे बहुत तेज़ आवाज़ में बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करना पड़ता है ताकि उन्हें कोई चीज़ समझ पाए। टेस्ट बर्ड में कुछ खाना जो वो खाते हैं उसका उन्हें स्वाद नहीं लगता है, सूंघने की क्षमता उनमें कम हो जाती है। तो इस तरीके से ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम जनरली जो है देखने को मिलती है। टीथ रिलेटेड यानी दांतों से भी समस्या जो है बहुत जल्दी होती है। दांत सड़ने वाली समस्या हो, कैविटीज़ होना हो या वहाँ पे सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पर बुजुर्गों में ये प्रॉब्लम मोस्टली देखने को मिलती है। मसूड़ों से जुड़ी हुई तकलीफें, वहाँ पर पायरिया की प्रॉब्लम हो या ब्लीडिंग हो रही है, पस डिस्चार्जेस हो रहे हैं, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा बार पेशेंट या ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। उनमें मुंह सूखने की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी लार उनकी निकलती चली जाती है। तो इस तरीके से क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिसिन वो ले चुके होते हैं तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिल जाती है। स्किन के प्रॉब्लम में अगर हम बात करें तो आपकी स्किन जो है वहाँ पर झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, वहाँ पर रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं, वहाँ का लचीलापन जो है वो धीरे धीरे करके खोने लगता है उम्र के साथ साथ। ज़्यादातर अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम धूप में स्पेंड किया है या आपने स्मोकिंग की है, अल्कोहल कंजप्शन किया है, तो ये जो स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है ये बहुत जल्दी कम एज में ही देखने को मिल जाती है। अदरवाइज़ बहुत लंबे समय तक आपको स्किन में ऐसे कोई सच
नहीं दिखाई देता है, लेकिन आपको आंखों के पास झुर्रियाँ, आपके माउथ के आसपास की झुर्रियाँ, आपके हाथों के पास की स्किन जो है बहुत ज़्यादा आपको लचीली सी नज़र आने लगती है। तो स्किन में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से कुछ मैंने चेंजेस बताए जो आपकी बॉडी में ओल्ड एज में देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन किस किस तरीके की कंप्लेंट्स में हम यूज़ करेंगे, और आपको ये मेडिसिन लेके रखनी है, आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन जो है बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, विदाउट साइड इफेक्ट्स है, और ये बहुत ही जेंटल तरीके से आपकी कंप्लेंट को दूर करने में हेल्पफुल होती है। तो जैसे जैसे ओल्ड एज होती है उनकी सेंसिटिविटी भी कम होती जाती है और उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो उनमें बहुत सौम्य मेडिसिन की ज़रूरत होती है, और वो मेडिसिन होती है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर जॉइंट पेन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है और घुटनों में दर्द बना रहता है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट के टाइम पे आपको जैसे ही आप मूवमेंट करने लगते हैं तो आपको आराम मिल जाता है, तो वहाँ पर एक होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, वो है रसडॉक्स। इसे 200 पावर में आपको दिन में 2 बार लेना चाहिए। 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आप लेते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो आपकी मेमोरी डिक्लाइन होती है, आपकी याददाश्त कमज़ोर होती है, आपको डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसी कंडीशन में आप कुछ मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एनाकार्डियम एक होम्योपैथी मेडिसिन है, बारेटा कार्ब होम्योपैथी मेडिसिन है, और एलोमिना। ये तीनों ही मेडिसिन डिमेंशिया, वीक मेमोरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो सिम्टम वाइज आप इस होम्योपैथी मेडिसिन को ले सकते हैं। 200 पावर लेना सफिशियंट होता है। अगर कार्डियक प्रॉब्लम है तो वहाँ पर अगर आपको सर्कुलेटरी इश्यूज है, प्रॉपर पंपिंग नहीं हो रही है, आपका बीपी लो या हाई रहता है, तो वहाँ पर 3 होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी अच्छी होती है। पहली है डिजिटेलिस, क्रेटेगस, और लास्ट में जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है ऑरामेटिलिकम। सिम्टम वाइज आपको इस मेडिसिन को लेना होता है, बिना डॉक्टरी सलाह के आपको नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आपको डिप्रेशन रहता है, हमेशा अकेला अकेलापन सा लगता है, क्योंकि ओल्ड एज के साथ साथ आप पिछले जो चीज़ें होती हैं उससे आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है लोगों से कनेक्ट करने में। बहुत बार ऐसा होता है और आपको लोनलीनेस लगती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, तो वहाँ पर आप ले सकते हैं इग्नेशिया। इसे 200 पावर में दिन में 1 बार लेना सफिशियंट होता है। नेट्राम्योरेटिकम, ये भी डिप्रेशन के केसेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। और थर्ड होम्योपैथी मेडिसिन है सीपिया। ये तीनों ही मेडिसिन लोनलीनेस और डिप्रेशन की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ नींद नहीं आने की प्रॉब्लम या स्लीप डिस्टर्बेंस एक बहुत ही मेजर कंप्लेंट होती है। जब भी ओल्ड एज के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो बताते हैं उन्हें नींद नहीं आती है। तो वैसी कंडीशन में वहाँ पर पेसीफ्लोरा एक होम्योपैथी मेडिसिन है। इसे मदर टिंचर में लेने से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। रात में सोने से पहले आप इसकी 10 से 15 बूंद ले सकते हैं। और कोफिया क्रूडा भी एक होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो कि नींद के नहीं आने की कंडीशन में या ऐसे केसेस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो कोफिया क्रूडा 200 पावर में आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिल जाते हैं। ओल्ड एज में डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी कंप्लेंट होती हैं, जैसे इनडाइजेशन का रहना, ठीक से खाना नहीं पचना, गैसेस बनी रहना, फ्लैचुलेंस होना, उल्टी मड़मड़ की तरह लगना, लूज मोशन होना, या कभी कॉन्स्टिपेशन का बना होना। तो वैसी कंडीशन में आप ले सकते हैं नक्सवामिका, कार्बोवेज और लाइकोपोडियम। ये तीनों ही मेडिसिन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से वर्क करती है। आप ये तीनों मेडिसिन को कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं और सिंगल भी सिम्टम वाइज आप ले सकते हैं। 200 पावर में आपको लेना है दिन में 2 बार। इसकी 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार भी आप ले सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन से डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कंप्लेंट। उम्र बढ़ती है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, आपके हाथ पैर में हमेशा कपकपाहट बनी रहती है, ट्रैवलिंग होती रहती है, आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आप में हो जाती है और आप ठीक तरीके से चल नहीं पाते हैं या कोई भी चीज़ों को हाथों से उठा नहीं पाते हैं। तो वैसी कंडीशन में आप ले सकते हैं जेलसीमियम। वीकनेस की कंडीशन में जेलसीमियम बहुत अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। तो इसे 200 पावर में इसकी 2 बूंद डायरेक्ट में आप दिन में 2 बार लेते हैं तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट जो है देखने को मिल जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो भी बुजुर्ग होते हैं वो बहुत जल्दी इरिटेबल हो जाते हैं, बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं, बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं या बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, तो नक्सवामिका जो होम्योपैथी मेडिसिन है ऐसे पेशेंट में या ऐसे लोगों में बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो इसकी 200 पावर की 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आप दे सकते हैं, ग्लोबुलर फॉर्म में भी आप दे सकते हैं। दिन में 2 बार देना सफिशिएंट होता है और प्लस की डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। एज बढ़ती है तो बुजुर्गों में एक कंप्लेंट हमेशा देखने को मिलती है, फियर ऑफ डेथ। उनको उनकी उम्र बढ़ने का एक डर रहता है, कोई बीमारी उनको हो जाएगी तो उसका डर रहता है, उन्हें ऐसा लगता है हम कितने दिन जी पाएंगे, या कोई डिजीज़ होगी तो उनको ऐसा लगता है कि ये डिजीज़ क्योरेबल नहीं है। तो वैसी कंडीशन में जहाँ फियर ऑफ डिजीज़ होती है या फियर ऑफ डेथ होती है तो
तो वैसे पेशेंट में आप दे सकते हैं आर्सेनिकम एल्बम। ये होम्योपैथी मेडिसिन 200 पावर में दिन में 2 बार देना सफिशिएंट होता है। तो जब भी कभी पेशेंट में फियर ऑफ डेथ है तो ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है। पर ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, स्लगिश होते हैं, हमेशा सोते रहने का मन करता है, तो वहाँ पर आप ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं केलकीरा कार्ब। जहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा वीक है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, तो ऐसे पेशेंट में ये केलकीरा कार्ब काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। 200 पावर की 2 बूंद आपको डायरेक्ट टंग पे पेशेंट को देनी है, दिन में 2 बार देना सफिशिएंट होता है। तो ये कुछ होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो ओल्ड एज से रिलेटेड कंप्लेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसके किसी भी तरीके की कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत जेंटल तरीके से ये वर्क करती है पेशेंट में। तो ये होम्योपैथी मेडिसिन थी जो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री करनी चाहिए, जैसे कि बैलेंस डाइट रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मिनरल्स, विटामिन। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। या एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड आपको लेना है, कैल्शियम रिच फूड आपको लेना है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपकी डाइट में प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट अगर आप लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाती है। साथ ही साथ जेंटल योगा, जेंटल वॉकिंग, एक्सरसाइज, थोड़ा सा फिजियोथेरेपी या मूवेबिलिटी, एक जगह आप इसको ज़्यादा देर बैठना नहीं है, थोड़ा सा मूवमेंट अगर आप करते रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं। मेंटल एंगेजमेंट के लिए आप कर सकते हैं रीडिंग, किसी तरह की कोई हॉबीज़ है या आपके घर में कोई एनिमल है तो उसको लेके आप जा सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनके साथ खेल सकते हैं, उनको स्टोरी सुना सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराने में, आपको एक्टिव बना के रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये थी आज की वीडियो ओल्ड एज से रिलेटेड कंप्लेंट में, जहाँ पर ओल्ड पर्सन जो होते हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसके जो बहुत ही मामूली होती है, जो आपको ओल्ड एज के साथ में मिलती है। और जो ओल्ड एज होती है इसको हमें अच्छे से एंजॉय करना चाहिए और इसको हमको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाना चाहिए। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए हम होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो ओल्ड एज से रिलेटेड कंप्लेंट के बारे में। होपफुली आप सभी को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको शॉर्टकट में बताने की कोशिश की है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ। ये जो भी मेडिसिन हैं इसकी डिटेल्स मेरे ऑलरेडी चैनल्स पर डली हुई हैं। अगर फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। होपफुली ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके अंदर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।